नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी राजपूत। इस न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश की अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। सरकार ने 3 साल में अपने संसाधनों से कमाए 26,683 करोड़। सीएम बोले, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सरकार का फोकस। मंत्री बोले, हिमाचल के हितों के साथ सियासत नहीं होनी चाहिए। बिजली बिल अपडेट करने के नाम पर हो रही साइबर ठगी। निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए शिक्षा विभाग के कड़े निर्देश। स्कूली विद्यार्थियों को पीजीआई में दिया जा रहा व्यवहारिक प्रशिक्षण। हिमाचल में 8 से 11 फरवरी तक कई क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी के आसार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन के पहले सत्र में कुल्लू, मंडी तथा शिमला जिला के विधायकों के साथ उनकी प्राथमिकताओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन के पहले सत्र में कुल्लू, मंडी तथा शिमला जिला के विधायकों के साथ उनकी प्राथमिकताओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 3 वर्षों के दौरान अपने संसाधनों से 26,683 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के स्वामित्व से लगभग 401 करोड़ का वित्तीय लाभ हुआ है और प्रतिवर्ष 20 करोड़ की आय होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से करचम वांगतू जल विद्युत परियोजना में राज्यों को मिलने वाली रॉयल्टी 12% से बढ़कर 18% हो गई है, जिससे राज्य को हर वर्ष लगभग 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। ऊंचाइयों से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए दूसरे दिन के दूसरे एवं अंतिम सत्र में शिमला और कांगड़ा जिला के विधायकों के साथ चर्चा की। देखें क्या हुआ खास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए दूसरे दिन के दूसरे एवं अंतिम सत्र में शिमला और कांगड़ा जिला के विधायकों के साथ चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और डेटा स्टोरेज पर विशेष बल दे रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं। हिमाचल प्रदेश दूध तथा प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं, जौ, मक्की एवं हल्दी पर सर्वाधिक समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य है। इससे ग्रामीणों की आर्थिकी मजबूत होगी तथा उनके जीवन स्तर में आशातीत बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि हाल ही के एक राष्ट्रीय सर्वे में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल प्रदेश 16 राज्यों को पीछे छोड़ते हुए 5वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि वर्ष 2021 में राज्य 21वें स्थान पर था। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब से हिमाचल प्रदेश बना है तब से लेकर हिमाचल को आरडीजी की ग्रांट मिलती आई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब से हिमाचल प्रदेश बना है तब से लेकर हिमाचल को आरडीजी की ग्रांट मिलती आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र में अलग अलग सरकारी सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने हमेशा से हिमाचल को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के चलते हिमाचल को यह सहायता मिलती रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सरकार थी, तब भी स्पेशल ग्रांट हिमाचल को मिली थी। वहीं इसके बाद जब केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल भाजपा के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी एक स्पेशल पैकेज हिमाचल को दिया गया। शिमला कांग्रेस भवन में पत्रकारों से रूबरू होते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह मामला हिमाचल के हितों से जुड़ा है। हिमाचल की 75 लाख की आबादी से जुड़ा मामला है और इसको किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। साइबर ठग अब बिजली उपभोक्ताओं को अपने निशाने पर ले रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी बनकर अब वे लोगों के बैंक अकाउंट साफ करने में लगे हैं। साइबर ठग अब बिजली उपभोक्ताओं को अपने निशाने पर ले रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी बनकर अब वे लोगों के बैंक अकाउंट साफ करने में लगे हैं। ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जिनका बिजली का बिल बकाया है। कनेक्शन काटने का डर दिखाकर व्यक्तिगत जानकारियां हासिल कर धोखाधड़ी कर रहे हैं। शातिरों द्वारा भेजे जा रहे मैसेज में लिखा होता है कि आपके द्वारा भरा गया बिजली बिल अपडेट नहीं हुआ, इसलिए आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के भी मैसेज लोगों को भेजे जा रहे हैं। शातिरों द्वारा भेजे गए एसएमएस में फोन नंबर भी दिए जा रहे हैं जिस पर संपर्क कर बिल अपडेट करवाने की बात कह रहे हैं। जब कोई व्यक्ति साइबर ठगों द्वारा दिए गए नंबर पर संपर्क करता है तो शातिर उसे उलझाना शुरू करते हैं। वे बिजली बिल भुगतान या फिर बैंक संबंधी कोई अन्य वेरिफिकेशन करने का झांसा देकर उपभोक्ता से बैंक खाते की डिटेल शेयर करने को कहते हैं। डीआईजी साइबर क्राइम रोहित मालपानी ने कहा कि लोग अपनी बैंक डिटेल या कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शेयर न करें। हिमाचल प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में किताबों, कॉपी और वर्दी खरीद को लेकर होने वाली मनमानी को रोकने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। हिमाचल प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में किताबों, कॉपियों और वर्दी खरीद को लेकर होने वाली मनमानी को रोकने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। निजी स्कूलों में अक्सर बच्चों के अभिभावकों को स्कूली बच्चों की किताबें और कॉपियों सहित वर्दी खरीद को लेकर किसी एक ही दुकान से खरीदने को लेकर दबाव बनाया जाता है। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग को मिली शिकायतों के आधार पर अब स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी शिक्षण संस्थान अधिनियम 1997 में निहित प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी सेकेंडरी और प्रारंभिक उपनिदेशकों सहित स्कूलों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को पीटीए के माध्यम से प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक सत्र आरंभ होने से पूर्व अभिभावकों का जनरल हाउस आयोजित करने के आदेश जारी किए हैं, जिसमें इस विषय को गंभीरता के साथ रखने की अपील की है। समग्र शिक्षा ने व्यावसायिक शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में स्कूली विद्यार्थियों को प्रदेश से बाहर प्रतिष्ठित संस्थानों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की शुरुआत की है।
समग्र शिक्षा ने व्यावसायिक शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में स्कूली विद्यार्थियों को प्रदेश से बाहर प्रतिष्ठित संस्थानों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की शुरुआत की है। इसी कड़ी में प्रदेश के स्कूलों में हेल्थ केयर वोकेशनल कोर्स कर रहे जमा 2 कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को पीजीआई चंडीगढ़ में इंटर्नशिप एवं ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। यह पहली बार है जब हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में हेल्थ केयर में वोकेशनल शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को पीजीआई से प्रशिक्षण का अवसर मिला है। पहले चरण में प्रदेश के सिरमौर, बिलासपुर और सोलन जिलों के जमा 2 कक्षा के कुल 210 मेधावी विद्यार्थियों को पीजीआई में ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जा रही है। इनमें सिरमौर जिले के 67, बिलासपुर के 72 और सोलन जिले के 71 विद्यार्थी शामिल हैं। इस प्रकार कुल 210 विद्यार्थी वर्तमान में पीजीआई में हैंड ऑन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बीते कई दिनों से खिली धूप और मौसम के साफ रहने के बाद एक बार फिर से मौसम के मिजाज बदलने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में बीते कई दिनों से खिली धूप और मौसम के साफ रहने के बाद एक बार फिर से मौसम के मिजाज बदलने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार 8 फरवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिसका असर 9, 10 और 11 फरवरी को प्रदेश दिखाई देगा। इनमें 10 फरवरी को इसका सबसे अधिक प्रभाव रहने का अनुमान है। हालांकि 9 और 11 फरवरी के लिए किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन इन दिनों भी मौसम खराब रहने और कुछ स्थानों पर बारिश या बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी। 12 और 13 फरवरी को मौसम फिर से साफ रहने का अनुमान है। पूर्वानुमान के अनुसार इस दौरान ऊंचाई वाले और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी तथा निचले और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। चलते चलते में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख बड़ी खबरों पर। किराए के कमरे में मिला युवक का जला हुआ शव। शिमला के चौपाल में पेश आया मामला, करंट लगने से मौत की आशंका। शाहतलाई में इंजीनियर प्रशिक्षु ने फंदा लगा दी जान। कलोल की पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र ने उठाया खौफनाक कदम। शिमला में सुन्नी डैम परियोजना की बिजली तार चोरी, 5 लाख रुपए का नुकसान। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की मामले की कार्रवाई। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।